अगर आप सही हो तो लड़ने के लिए तैयार रहो, और लड़ना तो पड़ेगा। यही तो भगवत गीता का सार है कि ये जो दुनिया है ये खराब उन लोगों की वजह से नहीं है जो कुछ गलत करते हैं। जो सही लोग जो कुछ सही कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे हैं, डर करके बैठे हुए हैं, उनकी वजह से ये दुनिया। एक सिंपल सा फंडा रहा है आज से नहीं, शुरू से ही, कि गाड़ी लेनी है तो डाउन पेमेंट पे लेनी है, फाइनेंस नहीं करानी। सर पे 1 रुपए का भी कर्जा नहीं रखना है किसी भी तरह का, तो कोई लोड भी नहीं है। अब उल्टे पुल्टे मैं रिस्क उठा रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यहाँ से लोन ले लिया, घर गिरवी रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर पेशेंस कहाँ है वहां पर? इमोशनल स्टेबिलिटी कहाँ है? वहां पे तो आप फड़फड़ाए हुए हो, डरे हुए हो, भाग रहे हो पागलों की तरह। सही डिसीजन अंदर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है सिर्फ और सिर्फ वो ही बाहर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। जिसके यहाँ पर बैलेंस है उसको बाहर बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है। बैलेंस जो सुबह से रात तक बस बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। क्यों करते हैं? थियोरेटिकली तो उनको पता है टाइम इंपॉर्टेंट है, बट उनके सारे एक्शंस कह रहे हैं कि उनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है जिंदगी। हाँ, बोलते हैं कि मेरे को ये करना है, उनको एक्चुअल में कुछ नहीं करना। लाइफ में एक ऐसा पर्पस चाहिए जो इतना बड़ा हो कि आपको 1 मिनट के लिए भी चैन से बैठने ना दे। देखना आता है, जिसकी नजर सही है, उसको 100 लोगों की जरूरत नहीं है प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए। उसके लिए एक ही काफी है। खुद को देखना है तो कितने शीशे चाहिए खुद को देखने के लिए कि मैं ये हूं? एक काफी है या 1000 चाहिए? जिसको नहीं देखना आता है उसको 1000 शीशे भी दिखा दो। जब हम एक प्रॉब्लम में होते हैं, क्योंकि आपका फेस देख करके, आपकी आंखें देख करके मैं आइडिया लगा सकता हूं कि इस वक्त आप कितने पेन में हैं, और उसके बाद भी आप लड़ रहे हैं, तो मैं आपको बस ये कह सकता हूं, क्योंकि अब हम फेस टू फेस बैठे हैं, आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे हो, तो मैं आपकी आंखों में आंखें डाल करके ये बोल सकता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं, कि ये जो फेज है ये टेम्पररी है, निकल जाएगा। थोड़ी सी हिम्मत रखनी है, अपने काम पे ध्यान देना है, और 6 महीने के अंदर अंदर सब पास्ट में हो जाएगा। थैंक यू सर। और वापस से सब कुछ बढ़िया होगा। अब्दुल कलाम को अगर आप देखोगे, उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही सिंपल थी। छोटे से कमरे में रहते थे, थोड़ा सा कुछ सामान था। अब कोई एंटरप्रेन्योर होगा जो पागलों की तरह पैसे के पीछे भाग रहा है, उनसे पूछो क्या लॉजिक है? उनको लगेगा इमोशनल थे वो। अरे नहीं, इमोशनल नहीं थे, एक्चुअल में उनकी लाइफ लॉजिकल थी। क्योंकि लाइफ को जीने का मतलब क्या है? लाइफ में सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि आई मस्ट लिव ऑन माई ओन टर्म्स। मुझे अपने अंदर के पैशन को जिंदा रखना है, मुझे वो करना है जो डीप विदिन में। काम के लिए, किसी बिजनेस के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है ना, बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए, तो वो काम मत करो, वो बिजनेस मत करो। क्योंकि बिजनेस ऐसी चीज है उसमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बिजनेस में मजा आता है। इट्स ऑल अबाउट पैशन, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, समझ चाहिए। जी सर, जी मोटिवेशन नहीं चाहिए। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। मोटिवेशन से क्या होगा? आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, हाँ बिजनेस करो, कर सकता है, ये है वो है, तो उससे क्या होता है? उससे बिजनेस सक्सेसफुल थोड़ी ना हो जाता है। जी सर, जी। बिजनेस सक्सेसफुल होता है समझने से कि बिजनेस होता है। पढ़ते जा रहे हैं, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, PhD भी कर लिया, सर पता नहीं क्या क्या कर लिया। क्या ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को इंडिया में जानते हो जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी, डिग्री भी ले ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी अनएम्प्लॉयड है? और क्या ऐसे लोगों को जानते हो जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी या फिर लिमिटेड पढ़ाई करी और उनसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं? कहाँ तक पढ़ा आपने? मैं 12th भी नहीं करी है। 12th भी नहीं। 11th I passed. After that because I started playing under-19 India when I was 16. मैंने भी 12वीं की है सिर्फ। आपने 12वीं तो करी है? हाँ, 12वीं की। पहले कोई प्रथा बनी होती है, कोई रीति रिवाज होता है जिसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन वो वजह खत्म होने के बाद भी वो प्रथा चलती रहती है, वो रीति रिवाज चलते ही रहते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है ये पूछने की कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बस सबको ये पता होता है कि ऐसा ही होता है। तो वो एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया, यानी कि वो बंदरों का एक्सपेरिमेंट, उसमें तो बेचारे बंदर हैं, जानवर हैं, उनको नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। लेकिन अगर हम इंसान होने के बावजूद भी क्वेश्चन ना करें तो हमारे में और जानवरों में क्या फर्क है? वो टाइम की वैल्यू नहीं पता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पैसे की वैल्यू तो पता है, 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए बचाने के लिए अपना पूरा दिन खराब कर देंगे। हाँ। लेकिन उस दिन की क्या वैल्यू है ये नहीं। इतनी गंदी चीज है तो लोग क्यों पीते हैं? क्यों पीते हैं? और मेरा सीधा सा फंडा है लाइफ में, सच बोलो, कोई घुमा करा के बात मत कर। मैं उसको कहा क्योंकि लोगों को मजा आता है पीने में। उसने पूछा पापा आप क्यों नहीं पीते? सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा भाई पहले पीता था, अब छोड़ दी। तो वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैंने उसको बोला नहीं कुछ करने के लिए, मैंने उसको सच बोल दिया।
तो थोड़ा सोच में पड़ गया और मुझे बोला, पापा इसका मतलब मुझे तो नहीं पीनी चाहिए ना कभी सिगरेट? बड़ा सीरियसली उसने मुझसे पूछा। तो मेरा एक बार को तो मन किया एज अ फादर कि उसको लेक्चर दे दूं कि तुझे सिगरेट इसलिए नहीं पीनी चाहिए, इसलिए नहीं पीनी चाहिए, इसलिए नहीं, क्योंकि तेरा बाप कहता है। मन ये कर रहा था एज अ पेरेंट, एज अ केयरिंग पेरेंट, एज अ लविंग पेरेंट। लेकिन वो मेरे बच्चे के लिए सही नहीं होता। मैंने क्या किया, उसको सिर्फ 2 वर्ड्स बोले, उसके बाद में चुप हो गया। कि लाइफ में जब भी कुछ करोगे तो वहां पे सक्सेस फेलियर रहेगा ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, अच्छाई बुराई रहेगी रहेगी, लव भी मिलेगा, हेट भी मिलेगा, सेम इंसान से मिलेगा लाइफ के अलग अलग फेजेस में। आज आपको लगेगा इससे बढ़िया तो कोई इंसान ही नहीं, आपको लग रहा है अरे वाह क्या बात है, मेरी तो किस्मत खुल गई है, वो अगले दिन आप कह रहे हैं क्या पहला उसूल है, याद रखना, बिना अपनी जेब से पैसा निकाले यानी बिना पैसा खर्चे आप पैसा नहीं कमा सकते। और इसको खर्चा नहीं कहते, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। आप हो सकता है अपने घर पे जाकर के बात करोगे तो वो कहेंगे इतना खर्चा क्यों करना है, दिस इज नॉट खर्चा, दिस इज इन्वेस्टमेंट। उनको समझाओ, उनको मेरी ये वीडियो दिखाओ, उनको बोलो कि बिजनेस में 2 चीजें होती है, एक इन्वेस्टमेंट होती है, एक खर्चा होता है।